के विनिवेश को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है और ये बड़ी खबर बताने के लिए हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताएं विनिवेश को लेकर क्या कुछ डिटेल्स आती हुई हमारे पास दिख रही हैं? देखिए, काफी अहम डेवलपमेंट है बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया की अगर आप बात करें, क्योंकि सरकार ने अब आधिकारिक रूप से इस बात की जानकारी दी है कि फिलहाल इसके मौजूदा फॉर्म में बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को रोका जा रहा है और इसकी जानकारी जो है उन कंपनियों ने जिन्होंने ईओआई सबमिट किए थे उनको भी दे दी गई है। तो एक तरीके से एक सेटबैक है, जो मौजूदा माहौल है मार्केट का, जो वोलेटिलिटी की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल बीपीसीएल की विनिवेश प्रक्रिया को रोक दिया जाए। आपको जैसा कि पता है कि 3 कंपनियों ने शुरुआत में दिलचस्पी दिखाई थी, ईओआई सबमिट किए थे, जिसमें एक कंपनी थी अपोलो ग्लोबल, थिंक गैस दूसरी कंपनी और तीसरी कंपनी थी वेदांता। पर 2 कंपनियां अपोलो ग्लोबल एंड थिंक गैस वो मौजूदा माहौल में कोई बड़ा पार्टनर ढूंढना चाहती थी कंसोर्शियम फॉर्म करने के लिए, लेकिन वो ढूंढ नहीं पाई, तो टेक्निकली वो दौर से बाहर हो गई। तो एक ही कंपनी बची थी वेदांता, जो कि आगे बढ़ने को तैयार थे, लेकिन सरकार ने ये फैसला किया है कि फिलहाल इस विनिवेश प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा और इसकी सूचना वेदांता को भी दे दी गई है। तो एक तरीके से सरकार ये नहीं चाहती है कि बीपीसीएल का जो असेट्स हैं, जो उसके वैल्यू है, उसके साथ किसी तरह का कोई कंप्रोमाइज किया जाए, और इसलिए मौजूदा फॉर्म में इसकी विनिवेश प्रक्रिया को रोकने का फैसला किया है। सूत्र बता रहे हैं कि अभी इस बात की स्पष्टता नहीं है कि कितनी जल्दी इस प्रक्रिया को फिर से शुरू की जाएगी। मौजूदा जो नया स्ट्रक्चर होगा ये किस तरह का होगा, इसकी अब इसमें अभी स्पष्टता नहीं है। दीपम जो है फिर से ड्राइंग बोर्ड पर गया है, फिर से इस बात की समीक्षा की जा रही है कि किस तरीके से अब इस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ा जाए, नया स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा और जिस तरीके का बड़ा एसेट बेस है बीपीसीएल का, तो इस बात का भी विकल्प पूछा जा रहा है कि क्या इसके सारे असेट्स को एक साथ ही विनिवेश के लिए आगे लेकर बढ़ा जाए, या फिर जैसे मार्केटिंग डिवीजन है या पेट्रोकेमिकल्स है, रिफाइनरी है, उसको अलग अलग बेचा जाए। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर फिर से चर्चा की जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, कंसल्टेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि जब फिर से आम सहमति बनेगी तो सरकार इस पर आगे बढ़ेगी और फिर से कैबिनेट का अप्रूवल लिया जाएगा। बिल्कुल प्रकाश, शुक्रिया। ये बड़ी खबर है जो आप हम तक पहुंचा रहे हैं। बीपीसीएल का विनिवेश फिलहाल टला हुआ है और प्रक्रिया जो है फिर से शुरू होती हुई दिखेगी और इससे जुड़े जितने भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबरों वाले शेयर्स और साथ ही नतीजे कौन से आते हुए देखिए ये भी जान लेते हैं। शरद हर रोज की तरह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कल बाजार बंद होने के बाद कौन सी खबरें आती हुई देखिए, साथ ही कौन से रिजल्ट्स थे जिन पर हमें फोकस करना है ये बताएंगे। शरद, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ कीजिए। गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले ग्लैक्सो स्मिथक्लाइन फार्मा जो है फोकस में रहने वाला, यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने को मिले हैं। आय में लगभग 9% का ग्रोथ देखने मिला है। हालांकि जो प्रॉफिट के आंकड़े देख रहे हैं आप, यहाँ पे जो है थोड़ी वन ऑफ गेंस हुई है क्योंकि ट्रेडमार्क्स बेची गई है उनके आयोडेक्स और एक और प्रोडक्ट की, तो ऑफकोर्स इसलिए जो है नंबर्स जो है बॉटम लाइन नंबर्स बड़े लग रहे हैं। रेट गेन ट्रैवल के जो है सिक्वेंशली नंबर्स देखे तो अच्छी नंबर्स आई है, अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिली है। आप आय में लगभग 9% का ग्रोथ, लेकिन जो कामकाजी मुनाफा है यहाँ पे 65% का जो है इजाफा हुआ है। रेमंड ने भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स लाए हैं, कंसोलिडेटेड लेवल्स में नंबर आए। ऑफ कोर्स उनकी जो रियल एस्टेट बिजनेस है वो अच्छी परफॉर्म कर रही है, जो थाने के लैंड पार्सल है उस पर काम करते हुए, उसके कारण जो है आप देख सकते हैं रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 43% का ग्रोथ आया है। ये बड़ा अमाउंट है और पैट तो आप कहें तो लगभग 5 गुना बढ़ चुका है, तो ये ज़रूर स्टॉक फोकस में रखिएगा। शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स भी फोकस में रहेगा। ऑफकोर्स टॉप लाइन नंबर्स अच्छे इंप्रूवमेंट देखने मिले हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है कि मार्जिन में थोड़ी दबाव देखने मिली है, क्योंकि टॉप लाइन अच्छा गया है तो उसके कारण जो है पैट में भी थोड़ी सुधार देखने मिली है। वीआईपी इंडस्ट्रीज जो है पिक ऑफ द डे कह सकते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं। और अब याद रखिएगा कि जो आपकी जो ओवरऑल जो थीम चल रही है, अनलॉक की थीम, अब वो फुल्ली प्ले आउट हो रही है। लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उसके कारण जो है आपके जितने भी स्टॉक्स है लगेज रिलेटेड स्टॉक्स, उनके जो अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वीआईपी इंडस्ट्रीज भी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हालांकि जो है मार्जिन्स में भी आप देख सकते हैं 800 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने मिला, तो आप देख सकते हैं बॉटम लाइन नंबर्स वापस 3-4 क्वार्टर के प्रेशर के बाद जो एक अच्छा मूवमेंट देख रहे हैं।